मतलब अवैध खनन हो रहा है, मतलब अवैध खनन हो रहा है। ठीक है, प्रतुल शाहदेव जी जवाब दीजिए, वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं चैनल में प्रकांड विद्वान श्री 108 लक्ष्मीकांत तिवारी जी को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में आपको भी प्रणाम है मेरा। देखिए देखिए, सुन लीजिए आप, इनको मैंने टोका आपको क्या तिवारी जी, आप महान तारीफ पंडित तो स्वीकार कीजिए, तारीफ तो स्वीकार कीजिए। मैंने आपको प्रकांड विद्वान कहा, अब अभी प्रकांड है ना, जी कहा, महारत है ना आप लोगों को। तारीफ तिवारी जी जवाब आने दीजिए। हाँ, प्रतुल जी जवाब रखिए। राणा साहब, याद है आपको, ये रोज हर रोज डिबेट में बोलते हैं, फिर से बोल रहे हैं। बोलने की आदत नेताओं को होती है, पत्रकारों को नहीं होती। तिवारी जी, राणा जी, प्रतुल जी, मुझे आपने समय दिया तो मेरे समय में क्यों तिवारी जी बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तुझे नहीं टोका। हाँ, बोलिए प्रतुल जी, बोलिए। देखिए, ये सरकार का हम बार बार कहते थे, शुरुआत से कहते थे कि इस सरकार में अगर कोई चीज फल फूल रहा है तो वो अवैध माइनिंग है। वो चाहे माइका की माइनिंग हो, चाहे कोयले की माइनिंग हो, चाहे सैंड की माइनिंग हो, बालू की माइनिंग हो। और ये तो प्रूव हो चुका था कि इनके विधायक अंबा प्रसाद ने थाने से बिल्कुल अवैध माइनिंग के, जो बालू के माइनिंग के रैकेट में पकड़े गए ट्रैक्टर थे, उनको छुड़वा लिया था। और देखिए, ये इतनी बड़ी घटना झारखंड में हाल में नहीं हुई है, जब इलीगल माइनिंग कर रहे सैकड़ों मजदूरों के ऊपर वो पूरा खदान कोलैप्स कर गया हो। 7-8 मजदूरों की जान चली गई है और अभी भी 10-12 मजदूर हैं जो दबे हुए हैं, जिनके होने की आशंका है और जिनके जीवित होने की उम्मीद बहुत कम है। हम बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। और जो तिवारी जी कह रहे थे कि ये हमारी सरकार के समय था, तो सिर्फ वो एक इंसिडेंट बता दें हमारी सरकार के समय, जब इतने बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग के समय कोई दुर्घटना हुई हो। देखिए राणा साहब, कितनी दुखद बात है। इस सरकार, ये मैं इस घटना के लिए पूर्णतः राज्य सरकार को दोषी मानता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। यह सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा करके आई थी। पहले वर्ष 5 लाख, उसके बाद दूसरा वर्ष नियुक्ति वर्ष था, लेकिन एक भी नौकरी नहीं मिला, बल्कि उल्टे जो 14वें वित्त आयोग में जो रखे गए अनुबंध कर्मी थे, उनकी नौकरियां चली गई। हाहाकार है साहब रोजगार के लिए गांव-गांव में। आपको पता है, जिस जगह पे ये निरसा में ये घटना घटी, वहां सिर्फ 80 रुपए बोरे के लिए 100-100 फीट नीचे लोग जाते हैं खदान में, अपनी जान को हथेली में रखते हैं और वो बोरा को बाहर लाकर ट्रैक्टर में, ट्रक में लोड करते हैं। राणा साहब, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। आपको क्या लगता है उस एरिया के थानेदार को, मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ, उस एरिया के थानेदार को, उस एरिया के एसपी को, उस एरिया के डीएमओ को, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को, क्या इसकी खबर नहीं होती? एक बड़ा कॉकस चलता है। ये मजदूर जो मारे गए, बेचारे बेकसूर हैं। ये रोजगार नहीं मिलने के कारण अपनी जान हथेली में लेकर इस तरह की कार्य को कर रहे हैं। असली गुनहगार जो सफेद पोश है, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना उनके संरक्षण के इंटर स्टेट इस तरह की बॉर्डर से स्मगलिंग कोयले की, बालू की नहीं हो सकती है, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है ये सरकार? क्यों बार बार ये रोना रोती है? अच्छा, आपको मैं बस एक लास्ट लाइन बताता हूँ। तिवारी जी ने कहा था कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राय जी पर जो हमला हुआ है, उन हमलवारों पर कार्रवाई होगी। एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें भीड़ ने थाने से छुड़ा दिया। ठीक है, आप बताएं, तिवारी जी यहाँ आकर तिवारी चालीसा सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। बिल्कुल ठीक है।